जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिया तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में धूम से बधावे बजने लगे। जब लोगों ने जाना कि भगवान श्री राम राजा बनने वाले हैं, दिवाली जैसा माहौल बन गया। चारों तरफ बधाइयाँ बजने लगी, सब खुशी के मारे नाच गा रहे हैं। ऐसी खुशी थी हमारे राजा राम को जब लोगों ने जाना कि राजा बनने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में वे शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहाही, भरत आगमनु सूचक आहाही। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भारत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इह सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडिन कमठ हृदय जेहि भाती। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडकोश में रहता है। एहि अवसर मंगल परम, सुनि रहस्यों निवास। शोभत लभि विधु बढ़त जनु, बारिध बीच विलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्ह बचन सुहाए, भूषण बसन भूर तिन्हि पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी।
सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। जय सीताराम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़िए। श्री रामचरितमानस आपको पता क्या सिखाता है? जीवन जीने का तरीका सिखाता है। भाई बहन, भाई के साथ भाई का प्रेम सिखाता है। आजकल जो भाई भाई से अलग हो रहे हैं, भाई को भाई से जोड़ के रखने की कला सिखाता है श्री रामचरितमानस। परिवार में विघटन ना हो, सामंजस्य बना रहे, ये सिखाता है श्री रामचरितमानस। तो मित्रों, आप भाइयों के साथ, जितने भी भाई हैं उनके साथ प्रेम के साथ मिलकर रहिए। जीवन में भाई एक ही बार मिलता है। ये जो जीवन मिला है हमें, इसमें भाई आपको एक ही बार मिलेगा। तो इनको अलग मत करिए, इनको सजो के रखिए, इनके साथ रहिए। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये हमें सिखाता है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस हमें क्या सिखाता है कि माँ बाप के पैर डेली छूइए, माँ बाप के पैर डेली दबाइए। जो उनको आनंद मिलता है माँ बाप को, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये सिखाता है श्री रामचरितमानस। आपको पता है, श्री राम जी डेली राजा दशरथ जी का, अपने पिताश्री का पाँव डेली दबाते थे। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि पिता का पाँव डेली दबाना चाहिए। 5 मिनट 2 मिनट जो भी दे सके देना चाहिए, जब तक वो आपके साथ है। ये आपका सौभाग्य है। हर किसी के माँ बाप भी साथ नहीं हैं। तो जब तक जो चीज़ें हैं आप उसकी उपयोगिता समझिए। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे कंप्लीट हुआ। थोड़ा गले में समस्या चल रही है, कोई नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगी। तो आप लोग भी 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए, श्री रामचरितमानस का पाठन करिए और 2-4 लोगों को और जोड़िए, उनको भी प्रेरित करिए। जो आपको पढ़ने में आनंद मिलता है, जो आपको सीख मिलती है, वो आप दूसरों को भी बताइए। तो मित्रों, यही हमारी सोच है कि डेली मैं आपसे बोलता ही हूँ कि मैं तब तक इस कोशिश में लगा रहूँगा जब तक हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट नहीं हो जाता। आपको पता ही है कि मैं डेली एक पेड़ भी लगाता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि 5-10 मिनट श्री रामचरितमानस को दीजिए। कम से कम 5 मिनट 5 चौपाई ज़रूर पढ़िए और एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए। तो आज मित्रों, कहीं पे हमारी कहीं कोई त्रुटि है, कहीं पे कोई कमी है, तो हमें आप उसका सजेशन ज़रूर दीजिए, उसके बारे में बताइए कि आपकी यहाँ पे कमी है, तो सुधार करने की कोशिश करूँगा। अभी आपके सामने मैं बालक ही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम। जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या के लाडले की जय। राम लला सरकार की जय।